हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फूल गोभी का बचका लेकर आई हूँ और ये ठंडियों वाली रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी होती है और हाँ, जरूरी नहीं है कि इसे ठंडियों में ही बनाया जाए, इसे आप गर्मियों में भी बना सकते हैं, पर खासकर सर्दियों में बहुत अधिक आपको अच्छी सी और टेस्टी वाली ताज़ा फूल गोभी देखने को मिल जाती है। इसी कारण से ठंडियों में ज़्यादा हम सब बनाते हैं बचका फूल गोभी का, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे काजू में बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा सा यानी कि बढ़िया वाला फूल गोभी लेना है और काफ़ी बढ़िया से इसका जो फूल है ना, सभी फूल को अलग अलग कर लेंगे। और करने के बाद इस तरीके से आप जो मोटा वाला फूल होता है तो आप बीच से चीरा लगाकर आप एक दूसरे को अलग करके छोटा छोटा साइज में भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ा फूल गोभी खाएं तो बस डंठल में बीच से चीरा लगाकर छोड़ दीजिएगा, कुछ इस तरह से देखिए। और ये मैं बीच से हटाऊंगी नहीं, तो इस तरीके से आपको कर लेना है और काफ़ी बढ़िया से 4 से 5 पानी बदलते हुए धो लेना है। एक कढ़ाई में मैंने डाला है अधिक मात्रा में पानी और उसमें डाल दिया है नमक, और नमक का मात्रा आप ठीक ठाक रखिएगा, मैंने तो आधा चम्मच रखा है। और इसमें सभी फूल गोभी को डाल देंगे और डालने के बाद ढक्कन लगाकर इसे कवर करके 5 मिनट या 4 मिनट तक पकाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसे अधिक नहीं पकाना है। यहाँ पे साइड में मैंने खलबट्टी लिया है और इसमें डाला है 1 मुट्ठी काजू को दरदरा सा इस तरीके से कूट लेंगे और इस तरीके से कुछ होना चाहिए, बिल्कुल ही अलग अलग। और देखिए हमारा 4 से 5 मिनट फूल गोभी खौलते हुए हो गया और ये हमारा पक भी गया है। तो देखिए इस तरीके से आपको हल्का सा फूल गोभी को पका लेना है, बहुत अधिक आप मत पकाइएगा। बहुत अधिक पकाएंगे तो आप जब इसका बचका बनाएंगे तो बहुत अजीब जैसा हो जाता है, गीला गीला जैसा, वो क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगा। क्योंकि जब इसे तलते हैं तब भी तो पकता है ना, इसी कारण से सिर्फ थोड़ा सा पकाते हैं, अधिक फूल गोभी को नहीं पकाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी चावल का आटा और ये मार्केट का चावल का आटा है। इसमें डाला है मैंने पानी और पानी डालकर काफ़ी बढ़िया सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये काफ़ी जल्दी बहुत ही बढ़िया सा गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि मैंने मार्केट से चावल का आटा खरीदा है ना, इसलिए। मार्केट का जब हम चावल का आटा खरीदते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से बाइंडिंग के लिए बेसन या फिर आटा का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो चावल का आटा मिलता है वो बहुत ही फाइन पाउडर उसका रहता है। बहुत अच्छा सा बाइंडिंग आ जाता है बिना कुछ डाले हुए, एकदम बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बन जाता है। काफ़ी बढ़िया से जब पेस्ट बना लेंगे और इस तरीके से फूल गोभी को, उबला हुआ फूल गोभी को डालकर देखेंगे तो देखिए काफ़ी बढ़िया से आटा जो है चावल का लपेट लिया है फूल गोभी में खुद को। तो बढ़िया सा हमारा बाइंडिंग जो है वो बनकर तैयार है। और अगर आपका चावल का आटा घर का है और घर का आटा में थोड़ा सा अगर वो पाउडर दरदरा सा है तो आप उसमें बाइंडिंग के लिए आटा या फिर बेसन डाल सकते हैं। अब इस पेस्ट में आप अपने मात्रा के अनुसार हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा अधिक रखिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन डाला है। और लहसुन हमेशा कूट कर ही डालिएगा, लहसुन का पेस्ट कभी भी मत बनाकर डालिएगा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को नहीं डाला है, अगर आप तीखा खाएंगे, पसंद करते हैं खाना, तो हरी मिर्च भी डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है और इसमें धनिया पत्ता डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है। काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें कलौंजी मत डालिएगा, जिसे मंगरेला कहते हैं। बहुत ही बढ़िया से मिक्स करिएगा। और चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप अमचूर मसाला डालिए। अगर आपके पास अमचूर मसाला भी नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं, मतलब तीनों में से कोई एक चीज़ डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाला है। और अब काफ़ी बढ़िया से सब चीज़ को मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे कूटा हुआ काजू भी मैंने डाल दिया है। बचका में खासकर फूल गोभी का जब बचका बनाते हैं तो उसमें काजू जब डालते हैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, तो बहुत ही ज़्यादा 2 गुना 3 गुना स्वाद जो है वो हमारा बचका का बढ़ जाता है। और इस तरीके से मिक्स करने के बाद फूल गोभी को दोबारा से इस तरीके से देखेंगे, देखिए कितना बढ़िया से कोट हो चुका है ना, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि बढ़िया सा नहीं कोटिंग हुआ है तो आप थोड़ा सा और उसमें चावल का आटा डाल दीजिएगा, मतलब अगर गीला अगर हो जाए तो चावल का आटा डाल दीजिएगा और गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब इसे सरसों तेल में बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सरसों तेल जब काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए तो इस तरीके से आपको डीप करना है एक एक फूल गोभी को लेकर, और इस तरीके से
चावल के आटे में डीप करेंगे और इसे निकाल कर तल लेंगे। और इसे बनाते समय याद रखिएगा, अगर आप चावल का जो आटा है उसमें आप फूल गोभी का बचका बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी यम्मी बहुत ही अच्छा बनता है। और आप चाहें तो इसे बेसन में भी बना सकते हैं, पर चावल का आटा जो है ना उसमें अगर आप बनाते हैं तो आपको तो मज़ा ही आ जाने वाला है। अब इस तरीके से आपको मीडियम आंच पे या फिर धीमी धीमी आंच पर 4 से 5 बार बदलते हुए काफ़ी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिएगा। और देखिए आपको इस तरीके से फ्राई करना, एकदम पलटते हुए अपने आप वो खरखराहट की आवाज़ आने लग जाती है, फिर तेल में से आप निकाल लीजिएगा। समझिएगा काफ़ी बढ़िया से ये जो हमारा फूल गोभी का बचका है वो तल चुका है। और जब भी इसे तलिएगा थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालकर ही तलिएगा, एक बार में अधिक मात्रा में मत तल कर निकालिएगा। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और खासकर दाल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी यम्मी सा होता है। कई शहरों में इसे पकौड़ा कहा जाता है और कई जगहों पर बचका कहा जाता है। तो आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको इसकी आवाज़ें सुनाती हूँ। तो हर एक पकौड़ा काफ़ी क्रिस्पी हुआ है। अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कितना बढ़िया अंदर से पका हुआ है। और ये बिल्कुल ही गला नहीं है क्योंकि हमने इसे काफ़ी कम उबाला था। तो चलिए मैं इसे चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो आप इस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय एंड टेक केयर।